हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th में एक नया चैप्टर ट्राइंगल्स त्रिभुज चैप्टर नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, मज़ेदार और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ये होने वाला है। तो आप इसे अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और इससे संबंधित सभी आने वाले सभी वीडियो भी ज़रूर देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। स्टूडेंट्स, क्लास 9th में भी हमने चैप्टर ट्राइंगल्स पढ़ा था, याद आपको सभी को याद होगा भी। वहाँ पर हमने जो त्रिभुजों का गुण पढ़ा था वो था सर्वांग समता। सर्वांग समता मीन्स सर्व अंग सम, सभी भाग बराबर। तो ऐसी आकृतियाँ जिनके सभी भाग बराबर हों वो क्या कहलाती हैं? सर्वांग सम कहलाती हैं। कॉन्ग्रेंट फिगर्स, ऐसी सभी फिगर्स को हम कॉन्ग्रेंट फिगर्स कहते हैं। आज इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है समरूपता, सिमिलरिटी। तो सर्वांग समता और समरूपता ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल ही भिन्न बातें हैं। सर्वांग समता में क्या होता था कि वहाँ पर कोई भी आकृति हम लेते थे, चाहे वो वर्ग था या त्रिभुज था। हालांकि हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा था वहाँ पर, तो उसमें जो है त्रिभुज के सभी 6 भाग आपस में बराबर सिद्ध करने होते थे। हालांकि हम कोई भी 3 भाग बराबर सिद्ध कर देते थे तो बाकी के 6 भाग ऑटोमेटिकली हम कह देते थे कि ये 6 भाग सभी इसके बराबर हैं। अब सिमिलरिटी में क्या होता है कि कोई भी फिगर हम ले लें तो वो दिखने में बिल्कुल सेम होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। आवश्यक नहीं कि उनका आकार भी, उनकी जो आकार की माप है वो भी बराबर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे अब अगर मैं यहाँ पर 2 लाइंस ड्रॉ करता हूँ, ये एक लाइन ड्रॉ की मैंने और इसी के साथ में एक दूसरी लाइन भी मैंने यहाँ पर ड्रॉ की। तो यहाँ पर दोनों लाइनों में हमने देखा इनकी जो आकार है वो समान है, लेकिन इनका माप अलग अलग है। तो यहाँ पर इन दोनों रेखाओं को हम कहेंगे समरूप, मीन्स सिमिलर लाइन्स। सिमिलर लाइन्स। अगर इन दोनों की जो माप है वो भी बराबर हो जाती तब हम इनको कहते सर्वांगसम रेखाएं। जैसे अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ एक और पेयर, ये मैंने यहाँ पर 2 लाइंस ड्रॉ की, दोनों की यहाँ पर माप भी समान है, तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी? सर्वांगसम, मीन्स कॉन्ग्रेंट लाइन्स। सर्वांगसम रेखाएं। ये तो रेखाओं के लिए था कि कोई भी 2 रेखाएं कब सिमिलर कहलाएंगी, समरूप कब कहलाएंगी और कॉन्ग्रेंट या सर्वांगसम कब कहलाएंगी। अब अगर उसी तरीके से मैं कोई भी 2 वृत्त, सर्किल्स ड्रॉ करूं तो उसमें भी ऐसे ही उनकी सर्वांगसम होंगे या समरूप होंगे। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उनका जो साइज है वो कैसा है। जैसे यहाँ पर मैंने एक ये सर्किल ड्रॉ किया, तो यहाँ पर ये 2 सर्किल्स हैं। इनमें एक सर्किल जिसकी रेडियस छोटी है और एक ये दूसरा सर्किल है जिसकी रेडियस पहले वाले सर्किल से बड़ी है। तो ये दोनों सर्किल क्या होंगे? समरूप वृत्त, सिमिलर सर्किल्स। और अगर हम इन दोनों की रेडियस बराबर कर देते तब ये बिल्कुल क्या हो जाते? तभी कॉन्ग्रेंट सर्किल्स बन जाते।
तो कॉन्ग्रेंसी में और सिमिलरिटी में यही फ़र्क है कि सिमिलरिटी में आकार एक जैसा होगा, लेकिन आकार की माप छोटी या बड़ी हो सकती है, जबकि कॉन्ग्रेंसी में आकार भी एक जैसा होगा और आकार की माप भी एक जैसी होगी। सर्वांग सम समान आकार और समान माप, तब तो वो सर्वांग सम है। और अगर समरूप है मीन्स सिमिलर, तब हम कहेंगे समान आकार परंतु आवश्यक नहीं कि समान माप भी हो। तो सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। इससे मैं ये पता चला, दोनों बातों से मैं ये पता चला कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप भी होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती। अगर आकार एक जैसा है लेकिन उनका आकार का जो माप है वो बराबर नहीं है, तब तो समरूप हैं। लेकिन अगर आकार भी और समान माप भी हो तब वो सर्वांगसम है। तो ये यहाँ पर जो है इनका फर्क हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब अगर हम कहें कि दो वर्ग, चूँकि वर्गों में सभी भुजाएं समान माप की होती हैं, तो अगर मैं दो वर्ग लेता हूं जिनमें दोनों वर्गों की भुजाएं अलग अलग माप की हों, तब हम कहेंगे कि वो दोनों वर्ग कैसे हैं, समरूप हैं। लेकिन अगर उनकी भुजाएं भी समान उसकी हों तब वो सर्वांगसम हो जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर ये एक वर्ग खींचते हैं, एक ये दूसरा वर्ग है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वर्ग के कोण हैं वो सभी आपस में बराबर होते हैं, 90-90 डिग्री के कोण होते हैं। यहाँ पर इसकी भुजा 1.5 है और इसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो सभी भुजाएं इसकी 1.5 सेंटीमीटर होंगी, 1.5 सेंटीमीटर, और इसकी सभी भुजाएं 2-2 सेंटीमीटर होंगी। तो ये दोनों वर्ग जो हैं हमारे कैसे हैं, समरूप वर्ग हैं, सिमिलर स्क्वायर्स हैं। अगर इनकी भुजाएं समान अनुपात में, यहाँ पर हम देखते हैं 1.5 है तो 2 हो गई, चारों भुजाएं 1.5 हैं तो 2 हो जाती हैं, लेकिन कोण इनके यहाँ पर हमें बराबर मिलते हैं, तो दोनों ये सिमिलर हैं। लेकिन अगर इनकी भुजाएं भी बराबर हो जाती, अगर हम यहाँ पर 1.5 की बजाय या यहाँ पर 2 की बजाय 1.5 सेंटीमीटर की भुजा बनाते, तो दोनों ही वर्ग कैसे हो जाते हैं, सर्वांगसम व्रत हो जाते हैं। ये एक और वर्ग बनाया है हमने, इसकी भुजाएं 1.5 सेंटीमीटर हैं और कोण तो 90 डिग्री होते ही हैं। तो ये वाले जो वर्ग हैं दोनों, ये कैसे हैं, सर्वांगसम हैं, और जबकि ये वाले दोनों कैसे हैं, समरूप वर्ग हैं, सिमिलर हैं, और ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। तो ये दोनों यहाँ पर हमने सिमिलरिटी का और कॉन्ग्रेंसी का फ़र्क यहाँ पर स्पष्ट रूप से वर्ग के अंदर देख पाते हैं। तो समरूप आकृतियाँ किसको कहेंगे हम, दो आकृतियां समरूप होती हैं। उसके लिए जो शर्त हुई, क्या क्या शर्त हुई, यदि उनमें
सभी संगत कोण बराबर हो। जैसे हम यहाँ पर इन वर्गों की बात करते हैं, कोण ए बी सी डी, पी क्यू आर एस, ए बराबर पी के है, बी बराबर क्यू के है, डी बराबर आर के है, सी बराबर एस के है, सभी संगत कोण बराबर हो। और दूसरी शर्त ये है कि सभी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। यहाँ बराबर नहीं कहा बल्कि कहा है समान अनुपात में हो। तो दोनों आकृतियाँ कैसी हो जाएंगी? सिमिलर फिगर्स यहाँ पर दोनों कहलाएंगी। उसी तरीके से हम कह सकते हैं, जैसे एक और उदाहरण दे सकते हैं इसके लिए, यदि दोनों त्रिभुज कैसे हों? सर्वांगसम त्रिभुज हों, तो वो भी दोनों समरूप हो सकते हैं। कब? अगर उनकी भुजाएं समान अनुपात में परिवर्तित होती हों। कोण तो उनमें बराबर होते ही हैं ऑलरेडी, क्योंकि 60-60 डिग्री के कोण होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के अंदर, समबाहु त्रिभुज के अंदर। तो चूँकि कोण तो उनमें बराबर हो गए, बाकी की बची भुजाएं वो समान अनुपात में परिवर्तित होती हैं। तो हम कहेंगे दोनों समबाहु त्रिभुज कैसे हैं? समरूप त्रिभुज हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। इस तरह के हम और भी एग्जाम्पल अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं। जैसे अगर मैं अपनी एक फ़ोटो बनवाऊं, उसमें एक फ़ोटो मैं अपनी पासपोर्ट साइज़ की बनवाऊं और दूसरी पोस्ट कार्ड साइज़ की बनवा दूं, तो दोनों जो फ़ोटो मैं बनवाऊंगा अपनी, जो दोनों होंगी कैसी होंगी? सिमिलर होंगी वो। और अगर मैं उन दोनों का माप भी एक जैसा ही रखूँ, जैसे अगर मैं 2 पासपोर्ट साइज़ की अपनी फ़ोटो बनवाऊँ तो दोनों कैसी हो जाएंगी? वो सर्वांगसम हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। और अगर एक पासपोर्ट साइज़ की है, दूसरी पोस्ट कार्ड साइज़ की है, तो दोनों समरूप होंगी। उसी तरीके से हम अपने मोबाइल में बहुत सी फ़ोटोएं देखते हैं और उनको छोटा या बड़ा करके हम देखते हैं। तो जो अगर हमने किसी एक फ़ोटो को बड़ा किया, जूम करके देखा, तो जो जूम करके फ़ोटो दिखाई थी अपने ओरिजिनल साइज़ से, तो वो क्या होंगी? दोनों समरूप फ़ोटो आपस में कहलाएंगी। तो जब भी हम किसी आकृति को जूम करके, चाहे जूम इन करें या जूम आउट करें, छोटा करें या बड़ा करें, तो वो समरूप आकृतियाँ, सिमिलर आकृतियाँ वहाँ पर बन जाती हैं। तो अब इससे संबंधित एक्सरसाइज हम यहाँ पर करेंगे। एक्सरसाइज है 6.1, क्वेश्चन नंबर 1। कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। Fill in the blanks using correct words given in the brackets. पहला है सभी व्रत होते हैं। All the circles are सर्वांगसम या समरूप। ऑल द सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। तो सभी व्रत कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। ये हमने बात ऊपर भी लिखी। अगर उनका आकार अलग अलग है, तो सभी वृत्तों में तो कोई 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का होगा, कोई 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं सभी व्रत समरूप होते हैं। सर्वांगसम होने के लिए जरूरी है कि दोनों उनकी जो त्रिज्याएं हैं, जो रेडियस हैं, वो समान हो। 2 सेंटीमीटर के सभी व्रत, अगर यहाँ पर ये कह दिया जाता कि समान त्रिज्या के सभी व्रत होते हैं, तब हम वापस सर्वांगसम लिखते हैं। चूँकि यहाँ पर सभी व्रतों की बात हुई है, इसलिए समरूप आएगा। फिर सेकंड, इसके अंदर जो ब्लैंक है, सभी वर्ग, यहाँ पर भी वही बात आई है कि सभी वर्ग होते हैं। क्या होते हैं? समरूप या सर्वांगसम। तो
तो चूंकि सभी वर्गों की बात हुई है इसलिए वो समरूप ही होंगे। फिर तीसरा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? ऑल फिल इन द ब्लैंक्स ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो हम यहाँ पर जो ब्रैकेट में दिया है समद्विबाहु आइसोसेलस या समबाहु इक्विलेटरल, तो इसका आंसर आएगा समबाहु मीन्स इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। जो सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। फिर फोर्थ है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि नंबर 1 उनके संगत कोण, उनके संगत कोण हो, और सेकंड तथा उनकी संगत भुजाएं हों। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं बराबर और समानुपाती, तो अभी हमने सिमिलरिटी के लिए जो शर्तें हैं, दो शर्तें हैं वो पढ़ी हैं कि सभी संगत कोण बराबर हों। तो यहाँ पर आया है कि यदि उनके संगत कोण कैसे हों, बराबर हों, ये आ जाएगा यहाँ पर। और संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए? समान अनुपात में हो, मीन्स समानुपाती हो। तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हुआ हमारा कंप्लीट। फिर सेकंड है क्वेश्चन नंबर 2। गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर एंड नॉन सिमिलर फिगर। निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला, समरूप आकृतियां। तो समरूप आकृतियों के उदाहरण हम दे सकते हैं वृत्त, वर्ग, समबाहु त्रिभुज, दो वृत्त समरूप होंगे, दो वर्ग समरूप होंगे, दो समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे। ये हमारा जो है सिमिलर फिगर्स के 2 एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ 2 मांगे थे, हमने 3 लिख दिए। फिर सेकंड है इसमें ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो ऐसी फिगर्स क्या हो सकती हैं? उनके एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं नॉन सिमिलर फिगर्स के लिए। एक वर्ग और आयत दोनों समरूप नहीं होंगे। सेकेंड एग्जाम्पल हम दे सकते हैं यहाँ पर एक त्रिभुज और एक
समांतर चतुर्भुज। तो ये दोनों त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज आपस में समरूप नहीं होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। उसी तरीके से वर्ग और आयत भी आपस में सिमिलर नहीं होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दो फिगर्स हमें दी हैं। एक पहली फिगर है PQRS, एक क्वाड्रिलेटरल है, और एक दूसरा क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जहाँ के चारों कोण 90-90 डिग्री के हैं, हमें यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं, और इनकी भुजाएं हैं 3 सेंटीमीटर, और पहले वाली जो फिगर है उसकी भुजाएं हैं 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम देखते हैं कि भुजाएं समान अनुपात में हैं। 1.5 ये 3 यानी कि डबल हो जाती है, ये 1.5 है, और ये वाली भुजा 3 सेंटीमीटर है, ये भी इसकी डबल है। RS 1.5 है, और यहाँ पर CD 3 सेंटीमीटर है, ये भी डबल है, और SP 1.5 और यहाँ पर DA 3 सेंटीमीटर। यानी कि चारों भुजाएं, पहली आकृति की जो चारों भुजाएं हैं वो दूसरी आकृति में जाकर के डबल हो जाती है। तो भुजाएं समान अनुपात में हैं, लेकिन क्या कोण भी यहाँ पर समान हैं? तो हम देखते हैं कि कोण दूसरी आकृति में सभी कोण 90 डिग्री के हैं, जबकि पहली आकृति में कोण हमें नहीं दिए हुए हैं। और यहाँ पर हम देख करके कह सकते हैं कि कोण 90 डिग्री के नहीं है। तो चूंकि कोण दोनों आकृतियों में कोण समान नहीं है, तो ये हमारी पहली शर्त क्या थी समरूप होने के लिए, सिमिलर होने के लिए, कि आकृतियों में कोण समान होने चाहिए। तो इसलिए चूंकि पहली शर्त हमारी यहाँ पर कंप्लीट नहीं होती, तो हम कह सकते हैं कि दोनों चतुर्भुज, दिए गए दोनों चतुर्भुज समरूप, सिमिलर नहीं है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है। आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही रखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सिमिलरिटी इन ट्राइंगल्स, त्रिभुजों की समरूपता पढ़ने वाले हैं, और उसमें जो है एक्सरसाइज थ्योरम 6.1, जिसे हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स का प्रमेय भी कहते हैं, वो करने वाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम वो हमारी होती है। तो आप उस थ्योरम को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को, हमारे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे नए वीडियो के अपडेट्स आप तक समय पर पहुंच जाए। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।